जी अस्सलाम वालेकुम समद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं सुहेल भाई, ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपसे उस दिन भी हमारा डिस्कस रहा, तो अब आप बताइए कि आप इस मौजूदा जंगी हालात और दुनिया के सुनहरियों को किस तनाजुर में देख रहे हैं? सुहेल भाई, अगर आप इस वक्त जो है वो ईरान और इसराइल वॉर की बात कर रहे हैं जी तो वो बिल्कुल। आपके सामने है। जैसे मैं आपसे उस दिन भी जिक्र कर रहा था। तो अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मुस्लिम ममालिक कह लें वो भी जो है वो इनके साथ खड़ा होना शुरू हो गए। जो आपको पता होगा, अभी अफ्रीका की तरफ से भी जो है वो इनको जो है वो जंगी उससे जो है तकरीबन कमोबेश 50,000 फौजियों की वो है कि जी जी, वो ईरान खबर की है, सुनने हिफाजत के से लिए खबर जो है है। वो भी पहुंचना शुरू हो जी गए। जी, इब्राहिम जो साहब हैं हाँ, जो उनकी उनकी आजकल तरफ से वो कौमी वो बने आजकल हैं। जो है वो उनके भी हीरो होने का, और बड़ा बहुत तेजी से जो है ना ये अफ्रीका में चेंजिंग आई है पिछले कुछ सालों में ही जो है वहां पे इस्लाम भी बिल्कुल फैला है। ऐसा और ही है। इस्लाम फैलने के साथ साथ जो है अब वो उनमें इतना चेंज आ गया है कि उन्होंने अब जो अमेरिका और ऐसी जितनी भी ताकूती कुव्वतें थी ना, उनको जो है ना वो डायरेक्टली आंखें दिखाना शुरू कर दी। ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब आप ये देखें, एक छोटा सा मुल्क जब इतना बड़ा काम कर सकता है और इतना खुल के सामने आ सकता है, तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता आप इंशाल्लाह देखेंगे बाकी मुस्लिम ममालिक भी जो है ना वो भी आपको इंशाल्लाह। मुस्लिम उम्मा पूरी नजर आएगी इसी उस पे। क्योंकि उस दिन वही यही बात हो रही थी आपसे कि ईरान जो है वो हद पर है। हद पर होने से मुराद हमारी उस दिन भी यही थी कि जी जो जालिम के खिलाफ। जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ है, और साथ ही साथ जो है वो अपने उन मकासद जो यानी फ़लस्तीन में जो जुल्म बर्बरियत थी उसके खिलाफ जो है वो इसराइल से लड़ता आ रहा था। तो इसराइल ने उनके ऊपर एकदम इतना बड़ा हमला कर दिया जिसका उन्होंने कोई पहले भी बहाना पहले पहले बनाया। बैक सपोर्ट पे था, डायरेक्टली नहीं लड़ रहा था। पहले हम्म। बैक सपोर्ट पे हुसी और यमनी और जो छोटी छोटी पॉकेट्स थे, तंजीमें थी। देखिए, इस तरह तो इसमें अगर आप जाएंगे तो आप हिजबुल्लाह है उसकी खिदमत को नहीं भूल सकते। उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है वहां पे। तो बेशक। बल्कि अलग अलग पूरे दुनिया में जो है ना वो काम करते रहे। तो ये बेसिकली मुसलमानों के लिए राह हमवार होती रही है ना, उनके हकूक की बात होती रही है, उनके राइट्स के लिए वो होती रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो काम करती रही है अलग अलग तंजीमें। बिल्कुल तो ऐसे ही है, अब बिल्कुल। बहरहाल इस वक्त आप जो सवाल आपने मुझसे किया था तो भाई आपके सामने है हाँ, कि अब ये किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ईरान ने जो है इस वक्त उनकी जिसे कहते हैं ना बखियां उधेड़ दी। हाँ। इसराइल की जो है ना आपके सामने पिछले 4-5 दिनों के जो आपको शायद जंगी अपडेट्स और वो चीजें आ रही हूँ। तो क्या तेल अवीव हो या क्या जो है उनके दूसरी सिटीज हो, तो वहां उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया उनके। यहाँ तक कि अभी वो पिछले दिनों एक हॉस्पिटल की खबर चल रही थी, तो मैं आपको बताता चलूं कि वो हॉस्पिटल में बेसिकली जो है वहाँ हॉस्पिटल में मरीज नहीं थे, पेशेंट्स नहीं थे। वहाँ जो है उन्होंने इसराइलियों ने देखा कि जी ईरान और ये दूसरे ममालिक जो इस्लामिक ममालिक हैं तो ये हॉस्पिटल को टारगेट नहीं करेंगे। ये बात उनको भी पता थी। आप ये देखें हमारा दुश्मन जो है कितना आशना है, पर उन्होंने उसमें जो है वहां पे आर्मी बेस बनाई हुई थी। ओहो। और ये हमारे कैमोफ्लेज किया हुआ था उन्होंने हाँ वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल कैमोफ्लेज किया हुआ था। और ये बड़ी बात है कि जी इस अपना ईरानियन इंटेलिजेंस को इसकी खबर मिली। इवन ये कि कुछ वीडियोस भी शाया हो गई जो वो बेस बना हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। तो उन्होंने उसको देखते हुए ईरान ने जो है वो उसको टारगेट किया। बल्कि मैं अभी ये भी देख रहा था पिछले दिनों के जो खौफ और हिरास की फिजा जा रही है, जो आवाम होती है ना, देखिए जो लोग होते हैं जिसमें औरतें और बच्चे खास तौर पे काबिल जिक्र मैं करूंगा कि वो चाहे कहीं की भी हो, ज़ाहिर है बीइंग ए ह्यूमन अब मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए रिलीजियस अपनी बिलीफ सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो इसराइल में भी मैं देख रहा हूँ जो आम आवाम है जो कि नेतन्याहू के इस इकदाम पे खुश नहीं है, और अब उनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल होने लगी हैं, आनी शुरू हो गई हैं कि वो भी जो है वो अब इसको वॉर को बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखें, इसराइल में तो इस वक्त जो है ना पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं कि उन्होंने बैन लगा दिया है कि कोई भी वीडियो, और बाकायदा इस पे लॉ पास कर दिया है कि कोई भी इसराइली शहरी भी अगर वहां पे वीडियो बनाता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस हवाले से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए वो इस वजह से ना जो हैं। तेजी से और वायरल, मीडिया पे उन्होंने टोटली बैन लगा दिया इस इस वक्त। वजह से कि सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई चीजें। हाँ, असल में वहां पे जो उनके साथ हशर हो रहा है ना, जो उन्होंने फलस्तीन के साथ किया, अब उनका हशर उसने ये मेरे अल्लाह की तरफ से जो है ना उनको दिखाया जा बेशक रहा है बेशक। कि उनका हाल जो है वो फलस्तीन से भी बुरा बिल्कुल होता जा ऐसे रहा ही मैंने देखा कि चंद वीडियोस बड़ी अपलोड हुई और बड़ी वायरल हुई, और वो इस वक्त भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। तो वो उस पे कैप्शन खास तौर पे ये लिखा है कि जी ये गजा नहीं, ये इसराइल है। है। देखें यानी कि हाँ जैसे पहले गजा जी की जी। बिल्कुल तबाह हाल एक सूरत हाल आती थी और लोगों को कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। आप अगर देखेंगे ना तो ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं कि अपना फलस्तीन गजा के ऊपर से जो है वो मिसाइल्स जा रहे हैं इसराइल की तरफ,
और वहां पे बच्चे, औरतें, बूढ़े वो बकायदा जश्न मना रहे हैं उसको देख के, उन मिसाइल्स को, ताकि आप जब इंसान देखता है ना कि ये जालिम जिसने हम पे इतना अरसा जुल्म किया उसका अब अब खात्मा उनकी होने जा आवाज रहा है, वो अपने खात्मे की तरफ बिल्कुल जा रहा है, ऐसा ही है। तो ईरान उसको इस देख वक्त के आप उनकी जो बेचारे जो भूख से वो रहे काफी अरसा, इमदाद उनको नहीं पहुंच इमदाद पा रही उनको है। नहीं पहुंचती थी, उनका हाल बड़ा वो रहा, उसी अपने हाल में आपको वहां जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। वाह वाह वाह। तो ये सब देखें, कहते हैं कि जुल्म जो है ना बेशक उसकी एक बेशक। लिमिट होती है, एक हद होती है, जुल्म जो है वो एक हद से ज्यादा मिट उस पे जाता आ है, जाए तो फना मिटना हो शुरू हो जाता है। जाता है, फना होने की तरफ चला कुफर जाता है। कुफर की हुकूमत तो चल सकती है कि जैसे हजरत अली अबी तालिब का भी कौल मुझे याद आ गया कि कुफर की हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म की हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चल सकती। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल अब आप इसको अगर आप उसको बात कर रहे हैं ईरान और इसराइली जंग की, तो देखें अब ये इसमें कमो बेश ये है कि जी अमेरिका बहुत दफा कह चुका है कि जी मैं भी इन्वॉल्वमेंट करूंगा, और ये तो नहीं सर, देखें अमेरिका तो इस वक्त जो है वो पीस का लंबरदार बना हुआ है। पीस का लंबरदार तो वो इस तरह से बना हुआ है कि दुनिया भर में, आप भी सुहेल भाई आप इस तरह के सवाल करेंगे या शायद हमसे कहलवाना चाहते तो वो अलग बात है, नहीं कि दुनिया भर में ये दो जो है ना ये टेररिस्ट हैं, मैं तो इनको सीधे अल्फाज में कहूंगा, पता नहीं देखें सच बोलना चाहिए, तो दुनिया भर में जो सबसे बड़े बदमाश है ना वो थे अमेरिका और इसराइल। जिससे कि वर्ल्ड सुपर पावर अपने आप और को। मैं समझता हूँ कि वो भी जो है ना खुद साख्ता सुपर पावर, और ये भी खुद साख्ता एक उन्होंने दहशत बनाई हुई थी दुनिया भर में, उनको किसी को धमकियां दे के, किसी को फंड्स दे के अपने साथ मिलाया हुआ था, किसी को धमकियां दे के, किसी को डरा धमका के, तो इन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ था। वो भी इनके अब वो जो एक खुद साख्ता जो एक ताकूत बने हुए थे उसका भी अब पर्दा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फाश होता जा रहा है। देखिए धमकियां देने से तो कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अमेरिका में इस वक्त जो ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं, तो आप अगर उनकी डिटेल में चले जाए तो अमेरिका में तो खुद उनकी बहुत बड़ी मुखालफत है। यहाँ तक कि वहां पे भी एक बिल भी पास हुआ है कि जी ये ट्रम्प के वहीं उन्हीं की पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ है कि जी ट्रम्प के जो वो है इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए, क्योंकि वो इस वक्त खुद साख्ता फैसले करते जा रहे हैं। नहीं लेकिन अभी उन्होंने वो थोड़ा सा फिरौन पेशेंस। बनने की कोशिशों में इस वक्त अभी जो है लेकिन ना। उन्होंने थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा सर वो किया है। पेशेंस का मुजाहरा नहीं जिसमें है, उन्होंने वो टू पेशेंस का वीक्स का मुजाहरा नहीं है, टू अब वीक्स वो का टाइम मांगा है ना जी जी इसराइल जी से। जी 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 असल में उन्होंने पिछले दिनों जो अपनी वो कैबिनेट्स बुलाई और वो की, जो उनको वहीं की आईएस अपना उन्होंने एफबीआई उनकी एफबीआई ने और एजेंसी। उनकी एजेंसीज ने जो वहां पे उनको रिपोर्ट किया कि जी इसे एक तो ईरान जो है वो एटमी वो नहीं बना रहा था, ये इस वक्त यही फैसला आपका गलत था, और इस वक्त में वो उस जंग की सूरत हाल में है भी या नहीं है, क्योंकि खाली ईरान का मसला नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ते बढ़ते पूरे मशरिक वस्ता में फैल जाएगी। इसी तरह पूरा ईस्ट में भी जो है ना ये आप हाँ इसके जो आने कि वाले नहीं होना वक्तों में, चाहिए, जो तो कि ये वर्ल्ड सब वॉर की इसकी। तरफ जा रहे हैं मामला, तो इससे खुद अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है। तो अब वहां के लोग खुद जो है वो इसके बड़े मुखालिफ है। वो तो अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे इसराइल में बैन लगा हुआ है वीडियोस पे और उस पे, तो इसी तरह अमेरिका की बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो वो दिखा नहीं रहे अमेरिकन न्यूज चैनल्स को, तो जो है जैसे पत्रिका की हमारे खबर आती है कि अहम इजलास हुआ। जी 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 जैसे हमारे यहाँ पे पैमरा बहुत सी चीजों को बैन कर देता है ना, इसी तरह वहां तो सोशल मीडिया तक पे जो है ना समझे उनके अलग उनका अलग इदारे कंट्रोल है। बैठे हुए हैं जो कंट्रोल लेके चल रहे हैं चीजों पे। साइबर तो बहरहाल बस सर्विलेंस मैं उनकी आपको हमसे कहीं ज्यादा उनकी साइबर सर्विलेंस स- जो है बहुत है। बिल्कुल सारा सारा मीडिया उन्हीं का है। ऐसा ही है, सब देखें अभी वर्ल्ड वाइड अभी तो हाल ये है कि हमारी भी वीडियोस जो है ना, क्योंकि हम इसमें नाम ऐसे ले देते हैं तो वो भी वायरल जो है ना वो उसको भी होने में जो है ना प्रॉब्लम्स आ जाती है, इवन आपकी रिपोर्ट्स कर भी देते हैं लोग। हाँ पोस्ट पे जो है वो स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाती है, तो आपके सामने है सारी सूरत हाल ना। ऐसे ही है। तो बहरहाल पर ये है कि ये जंग अब जो है वो उन्होंने ललकार तो दिया था ईरान को, जो है ना उनका जो नुकसान कर सकते थे वो भी कर दिया, पर इस वक्त मैं कहूंगा कि इसराइल बुरी तरह फंसा हुआ है। आपको दो अल्फाज में अगर इसका जवाब दूं तो इसराइल इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है, और खुद अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा कि जी क्या करें। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। ट्रम्प अब खुद साख्ता फैसले करते करते वो 2 हफ्ते के टाइम की तरफ चलेगा। चलेगा। ठीक है तो समझ भाई, इंशाल्लाह आपसे दो बदू बात होती रहेगी और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे इंफॉर्मेशन। बाकी आपके तवस्सुस से जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी तमाम मुस्लिम उम्मा को इस वक्त जो है वो हमारे तमाम मुसलमान भाइयों की जान की, माल की हिफाजत की जो है ना वो दुआएं दुआ करनी करें चाहिए, बेशक और उनके लिए जो है और जो सब में जो इत्तेफाक अपनी और इत्तेहाद आवाज, पैदा हो। हाँ इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ जो है वो हर जो जो किस्म की फिरकावारियत, हर किस्म की नजरियाती इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए इस वक्त हमें एक देखें यूनिट। फिरका वारियत को तो खुद जो है ना ये कुछ जगहों से जो है वो हवा दी जाती रही है हमेशा, उसमें मुसलमान हमेशा से यूनाइटेड ही रहे। वो अब आपके सामने ये जब जंग के मामला शुरू है तो आप देखें ना पूरे पूरे मुल्क
वो अपने फिरकों से बारातर होके जो है ना वो बोलना शुरू हो गए हैं, कोई बोलना शुरू हो गया है, हालांकि वो खुद जो है वो अमेरिका, इसराइल, आईएमएफ के हाथों कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, पर वो फिर भी अपने इख्तियार से तजावुज करके भी जो है ना वो ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। तो अब ये मामला इससे तो बहुत आगे निकल गए, दुश्मन को उन्हीं की साजिशों में जो है ना वो फंसते जा रहे हैं। मतलब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो सुनते थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये पता नहीं कौन ड्रॉ कर रहा था या कौन इसको डिसाइड करके नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहता था, लेकिन ये अब एक कुदरती ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से कोई रेडी सिलसिला बन चुका है, और ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो देखें इस वक्त इस तो वर्ल्ड का मालिक है, जो खालिक है, उसकी तरफ से हाँ हाँ ऐसा जो ही है है वो बिल्कुल। असल सिलसिला में रवाना देखें हो जो रहा रिजीम चेंज का नारा है ना, है। जी, ये जो रिजीम चेंज की आवाजें जहां से लग रही थी, तो ये उनका उन्होंने अपना एक बहुत से सॉफ्टवेयर मुल्कों में रिजीम चेंज अपडेट हो किया भी उन्होंने, पर अब हाल ये है कि अब लग ऐसा रहा है कि कुछ वक्तों में, आने वाले वक्तों में, चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, वही मुझे तो रिजीम चेंज आता हुआ नजर गया, आ रहा ऐसा है ही लग कि रहा है कि उनका उन्हीं अपना के सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी अपनी गलतियों की वजह से जो है ना वो उनके अपने जो रिजीम है वो शायद चेंज हो जाए। तो बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी आने चलिए, वाले वक्तों में क्या बहुत होता है। शुक्रिया, मैंने आपका सब बस वक्त लिया। यूनाइटेड रहें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, और जो जो मैं एक दफा फिर वो करूंगा कि जी जो जो अपनी आवाज पहुंचा सकता है वो पहुंचाए, जो 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 है मजलूमों का साथ अपने आवाज से, अपनी किसी भी हवाले से जो है ना मोटिवेशन से, मोटिवेशन एजुकेशन से से, वो, और जो आपको न्यूज मिल रही है जो सच्ची न्यूज़ है बिल्कुल वो कम से कम हाईलाइट करें। हाईलाइट करें, और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और वायरल और एआई से इज्तनाब और करें। देखें हमारे पाकिस्तान का किरदार आप देखें इस वक्त जो है, हमारे जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को अगर आप देखें तो वो भी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें। बेशक, बिल्कुल, उनकी जो अपने पड़ोसी ममालिक से जो दोस्ती है वो भी सबके सामने। इवन ये कि बेशक, क्योंकि देखें हमें तो इंटरनेशनल पॉलिसीज को और उनको सबको देखते हुए चलना है ना, बिल्कुल, तो वो अमेरिका से भी जो है ना उनके बड़े अच्छे मरासिम है। शायद वो, मैं समझता हूँ कि लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, पर मैं समझता हूँ कि शायद वो इस दरमियान ना कोई बहुत अच्छा ब्रिज बेल्ट का, बेल्ट बनने का, बिल्कुल, एक ब्रिज बिल्कुल, का रोल जो है ना बेशक, शायद ऐसा ही अदा है, करें। बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह। तो बहरहाल बाकी ये पाकिस्तान का, ईरान का, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं उन सब का, और इवन दुनिया भर में जहां जहां जो भी मजलूम अवाम है उन सब का जो है वो हमारा खुदा हामी और खुदा नासिर। हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।